हेलो फ्रेंड्स, रियल ऑडियो आपका स्वागत करता है अपने चैनल रियल ऑडियो अलीगढ़ विंटेज आइटम में। आज आपके लिए डिटेल वीडियो बनाया जा रहा है सेंसुई का रिसीवर, स्टीरियो रिसीवर 3300 यानी 3300 नंबर, मॉडल नंबर 3300 सेंसुई स्टीरियो रिसीवर 3300 1970s का बना हुआ है। ये काफ़ी अच्छी कंडीशन है। कंडीशन सामने आपको और मैंने क्लोज रखी हुई है, लो लाइट में रखिए ताकि आपको अंदर मीटर की जो ट्यूनर की कंडीशन है, लाइट्स की वो पता चले। सामने का फ्रंट जो फेस प्लेट है इसका वो पता चले। और गोल्डन एरा का है ये, 1970s का 1970s गोल्डन एरा ऑडियो कहलाती है, क्योंकि उस ज़माने में सबसे अच्छे टर्न टेबल्स और ये एम्पलीफायर बनते थे, रिसीवर इंटीग्रेटेड। और वो सबसे अभी तक की सबसे बेस्ट एम्पलीफायर मैन्युफैक्चरिंग एरा मानी जाती है, ख़ासतौर पर रिसीवर में। तो इसी सीरीज़ में ये रिसीवर 1970s का सेंसुई का आज ये डिटेल बताऊंगा मैं इसकी। आपको कंडीशन काफ़ी अच्छी है, सब ओरिजिनल कंडीशन है और हर चीज़ फंक्शन है इसकी। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि फंक्शन नहीं करती हो, पूरी चीज़ फंक्शनल है। सारे वॉल्यूम कंट्रोल्स, बैलेंस, टोन्स, ये वो पीछे का बैक पोर्शन, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। और इसका मैंने जो इंटरनल है, क्योंकि ये वुडन विनीर कैबिनेट बनी हुई है, नीचे से इसके 8 स्क्रूज हैं इसमें, तो वो मैं खोल के नहीं दिखा सकता। मैंने इसको पोस्ट करते अपनी जो पोस्ट है यूट्यूब की पोस्ट में, मैंने इसका अंदर का पूरा जो कंपोनेंट लगे हैं इसमें, उसमें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और मैं उनको, और किसी को चाहिए होगा तो मेरे जो पास जो मेरे फ़ोन में फ़ोटो, मैं भी उनको वो भेज दूंगा जो अंदर से देखना चाहते हैं। बाकी ओरिजिनल है मेरे हर आइटम की तरह, जेन्युइन कंडीशन है, ये भी इम्पोर्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका वीडियो। और थोड़ा पहले मैं इसको, क्योंकि लो लाइट में, अब मैं थोड़ा लाइट तेज़ करके आपको इसकी एक्चुअल कंडीशन भी और दिखा दूँ और क्लियर देखेगी आपको। और फिर मैं इसके बारे में थोड़ा सा इसके स्पेक्स बताऊंगा कि क्या क्या इसके अंदर स्पेसिफिकेशन क्या हैं। फिर कंट्रोल करके पूरा दिखाऊंगा सामने इसके जो फ्रंट के इसके पैनल्स पे जो भी चीज़ें हैं वो बताऊंगा। फिर प्ले करके भी दिखाऊंगा। अभी ये ट्यूनर मोड पे लगा हुआ है, ठीक है। तो एक एक करके सारे फंक्शन चेक करेंगे, बैक पोर्शन भी दिखाएंगे और इसके बारे में एक्सपर्ट की राय क्या है, रिव्यूज़ क्या हैं, इंटरनेट क्या कहता है, उस ज़माने में जो लोग शौकीन लोग हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में, या एआई से जो पूछा तो हमने उसने क्या जवाब दिया, सारा एक्सपर्ट का कलेक्टिबल डाटा करके वो सब मैं आपको बताऊंगा। पहले थोड़ी लाइट ऑन करते हैं ताकि आपको पता चले, फिर मैं इसको पढ़ के आपके स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने लाइट ऑन कर दी है हमेशा की तरह। ये मेरा एक तरीका रहता है कि मैं सबको रियल चीज़ एकदम क्लियर परफेक्टली दिखाऊं, जो भी है आपके सामने है, ठीक है। तो अब इसके बारे में ये देखिए, मैंने नेट से ये निकाला है, तो ये मैं आपको दिखाऊंगा। आप इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह जो डाटाबेस साइट से हैं उसमें से मैंने ये निकाला है। इसमें पूरा रिव्यूज़ वगैरह ये सब दिए हुए हैं, तो ये सब मैं पढ़ के बताऊंगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो में बने रहिए, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। पहले इसकी स्पेसिफिकेशन बता दें। तो स्पेसिफिकेशन में जो डाटाबेस जो साइट है, हाईफाई इंजन और ऑडियो डाटाबेस, वहाँ से मैंने निकाला है मॉडल नंबर 3300 AM/FM स्टीरियो रिसीवर, ठीक है। ये मैं पढ़ रहा हूँ इसमें, तो मैं इसमें आपको बता दूँ, ये मैं पढ़ रहा हूँ। और इसमें देखिए, ये स्पेसिफिकेशन में ट्यूनिंग रेंज FM MW है इसके अंदर, मतलब MW है और FM है। पावर आउटपुट जो कंपनी बताती है वो 28 वाट्स पर चैनल है, 8 ओम्स पर स्टीरियो पर। और इसकी फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है 20 हर्ट्ज़ टू 40 किलो हर्ट्ज़। पावर जो है, इसकी पावर बहुत अंडर एस्टिमेट करी जाती है इस वाले एम्पलीफायर की। ये बहुत ज़बरदस्त बजता है क्योंकि 1970s का है और इसका काफ़ी वेट है, मैं आगे बताऊंगा इसमें। देखिए, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इसका 0.4 है %, ठीक है। डैम्पिंग फैक्टर इसका 30 है। ये डैम्पिंग फैक्टर आप समझिएगा, इसकी आवाज़ ज़रा से खोलने पे ये तूफ़ान मचाएगा। और कितनी बड़े स्पीकर इसके साथ आप लगा लें। मैंने इसमें JBL के E90 और विक्टर के बुक शेल्फ एक चैनल पे लगा रखे, एक चैनल पे JBL लगा रखा है। ये भी मैं आपको इसकी क्वालिटी चेक करके अलग डिफरेंस बताऊंगा, कैसे कैसे ये अलग अलग स्पीकर बजता है। फिर आ जाइए, आपका इनपुट सेंसिटिविटी दी हुई है इसमें 4 मेगावोल्ट माइक, इसमें पूरा ये बता हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो में 70 dB mm, 80 dB लाइन, लाइन का मतलब लाइन इन। आउटपुट इसमें 150 MV लिखा हुआ है लाइन, और 30 MV DIN, और 0.8 वोल्ट प्री आउट, क्योंकि प्री मेन भी है इसके अंदर, प्री आउट भी है, और मेन एम्पलीफायर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों चीज़ें इसके अंदर प्री एम है, प्री मेन है इसमें। फिर स्पीकर लोड इम्पीडेंस 4 ओम से 16 ओम तक लिखा हुआ है। सेमी कंडक्टर्स यानी इसमें जो है लगे हुए हैं सेमी कंडक्टर्स, यानी इसमें मेटल के ट्रांजिस्टर्स हैं। सेमी कंडक्टर्स 58 इंटू
ट्रांजिस्टर लिखा हुआ है, 3 इंटू FET यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हैं 3 इसमें, और 20 इंटू डायोड्स हैं, 2 इंटू जेंजर डायोड्स, 1 इंटू IC, और डायमेंशन इसका 486.5 इंटू 147 इंटू 355 mm, यानी काफ़ी बड़ा इसका ये सामने का जो तकरीबन 20 इंच से ज़्यादा है, ये 20-21 इंच का सामने का साइज़ है इसका, और इसका ऐसे इस तरह का 6 इंच से ऊपर का साइज़ है। ठीक है, इसी तरीके से इसकी डेप्थ जो तकरीबन 12.5-13 इंच की डेप्थ है, और वेट इसका 16.7 kg है, वेट इसका 16.7 यानी 17 किलो करीब का है ये। ठीक है, अब इसमें इसको रिव्यू करने से पहले मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा इसमें कि इसके जो जिन्होंने यूज़ किया है उन्होंने इसको 5 स्टार दिया है। ठीक है, इस साइड से निकाला मैंने, उन्होंने इसको 5 स्टार दिया है, और कहा है मैं इसको जो है 10 में से 10 दूंगा पॉइंट। क्यों दूंगा साहब? तो ये कहते हैं वाओ व्हाट अ साउंड, रियल पावर आउट 45 + 45 पर चैनल 8 ओम, वो ये कहते हैं। तो कहते हैं आई थिंक इट्स बाई फार द बेस्ट रिसीवर आई ओन, सबसे सुपर वार्म एंड वेरी डिटेल साउंड। ठीक है, दिस मॉन्स्टर 10 टाइम्स बेटर दैट एनी मॉडर्न यूनिट, यानी ये जो मॉन्स्टर कहते हैं कि बहुत बड़ा है, इसी साइज में लिख रहे हैं कि 10 टाइम्स बेटर है, 10 गुना बेहतर है जो आज के एम्पलीफायर से, जिसकी जो है 100 वाट या उससे ऊपर की आवाज़ हो, ये उससे बहुत बेहतर है। ठीक है, फिर दूसरे वाले भी जो कहते हैं वो भी कहते हैं कि ये इसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। ठीक है, वो भी इसको 45 वाट से ऊपर का पर चैनल बताते हैं। ठीक है, कुछ कहते हैं ये सेंसुई का 4000 नंबर जो उसकी तरह है ये, और बहुत शानदार इसका प्री एम्प है और पावर, ये सब ये रिव्यू बताते हैं। अब आ जाइए इसमें जो AI बताता है उसकी डिटेल्स के बारे में, वो हमने पूछा तो AI ने बताया कि सेंसुई 3300 रिसीवर हाईली रिगार्डेड है, यानी जो ये रिसीवर है ये हाईली रिगार्डेड है विंटेज ऑडियो एंथुसियास्टिक फॉर इट्स वार्म क्लीन एंड डिटेल साउंड क्वालिटी। वो इसके लिए बहुत इसको रिगार्ड करते हैं ऑल ओवर, और कहते हैं कि जो इसके वेट है उसके बियॉन्ड इसकी पंचिंग है, यानी जितना इसका वेट है 70 किलो उससे भी ज़्यादा इसकी पंच लगती है, और इसकी परफॉर्मेंस है। इट ऑफर्स रिच म्यूजिकल कैरेक्टर एंड स्ट्रॉन्ग क्लियर साउंड, कह रहे हैं रिच म्यूजिकल कैरेक्टर और बहुत हैवी स्ट्रॉन्ग साउंड है इसकी। ठीक है, वार्म एंड रिच साउंड है इसकी। और इसके बाद ये कहते हैं कि आई गिव दिस, जैसे मैंने बताया, फिर इसमें आप नेक्स्ट उसमें आ जाइए, ये पर चैनल जो बताते हैं साउंड क्वालिटी वो बहुत डिटेल है, फ्रेश और क्लीन है, और जितना इसका वाटेज है उससे भी ये ऊपर बहुत ऊपर बचता है एम्पलीफायर। काफ़ी सारे इसके फ्रंट में फंक्शन है, ये सारे फंक्शन इसके बारे में बताते हैं। एडजस्टेबल टोन के बारे में बताते हैं, जो टोन्स हैं इसमें ये ट्रेबल बास और ये बैलेंस, ठीक है, और ये लाउडनेस, ये सब इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, हाईली वैल्यूड, अब ये कहते हैं एक्सपर्ट के ओपिनियन के हिसाब से हाईली वैल्यूड है, यानी मैनी ओनर्स एक्सप्रेस इमेंस सेटिस्फेक्शन कॉलिंग इट अ ग्रेट रिसीवर बताते हैं। बुलेट प्रूफ टैंक बताते हैं, दैट साउंड्स एट गुड और इवन बेटर देन समवन हायर एंड कंपनी मॉडल्स लाइक पायनियर SX 1050। बताइए कितना ऊपर इन लोगों ने इसको ले गए इस एम्पलीफायर को, कि पायनियर का 1050 से भी ऊपर ये कंटेम्प्रेरी मॉडल्स लाइक 1050 से मिला रहे हैं इसको, उससे भी ऊपर इसकी साउंड को बता रहे हैं, यानी और इवन बेटर देन, यानी इससे भी ऊपर, यानी 1050 बहुत ऊपर एम्पलीफायर है, पायनियर का बहुत हैवी एम्पलीफायर है, उससे मिला रहे हैं इसको, इसकी साउंड को। रिस्टोरेशन बेनिफिट्स, साउंड क्वालिटी कैन बी सिग्निफिकेंटली, ये बता रहे हैं कि अगर आप जो कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जब ये वक्त के रहते इसमें कुछ प्रॉब्लम कंट्रोल वगैरह में, तो उन्होंने उस तरीका बताया कि कैसे आप उसको क्लीन कर सकते हैं। पेयरिंग के लिए इन्होंने ये बताया कि जो यूज़र्स हैं जिन्होंने यूज़ किया है इसको, उन्होंने इसको जो है स्पीकर लाइक क्लिप्स KSF 8.5S से और विंटेज JBL स्पीकर से इसको जोड़ा, जिसकी बहुत ज़बरदस्त सोनिक एक्सपीरियंस को मिला है। ओवरऑल कहते हैं द सेंसुई 3300 यानी 3300 इज़ कंसिडर्ड एन एक्सीलेंट साउंडिंग विंटेज रिसीवर, कहने की ज़रूरत नहीं है, मतलब विंटेज रिसीवर में एक्सीलेंट साउंड बताते हैं ओवरऑल। और चेरिश फॉरेस्ट, प्यार इसको करते हैं लोग किस तरीके से, फॉरेस्ट रोबस्ट बिल्ड क्वालिटी एंड सेटिस्फाइंग ऑडियो परफॉर्मेंस। तो ये चीज़ AI इसके बारे में बहुत दर्द शैल में बहुत थोड़ी सी बात में ये बात AI ने बताई। ठीक है, इसके बारे में मैं अपने रिव्यूज़ बताऊँगा, क्योंकि मैंने इसको सुना है 3-4 दिन, मैंने इसके शॉर्ट्स भी डाले हैं वीडियो अपने चैनल पर, और मैंने इसको अंदर से भी दिखाया, पोस्ट में भी मैंने सब अंदर बाहर का इसको दिखा दिया है। मैं भी इसको ही समझता था कि 28 वाट पर चैनल है तो ये ऐसे जैसे सब बजते हैं ऐसे बजेगा, मगर मैंने जब इसको सुना तो मैंने इसकी परफॉर्मेंस जो मैंने अब तक रिसीवर बेचे हैं उसमें सबसे ऊपर टॉप पे परफॉर्मेंस है इसकी वाटेज के हिसाब से, क्योंकि 28 वाट्स तो बहुत मामूली है, लेकिन ये बजता मेरे हिसाब से 150 वाट की तरह बजता है इसकी जो आवाज़ है, क्योंकि 1970s का बना हुआ है, इसलिए कोई नो डाउट कि ये बहुत अंडर एस्टिमेटेड करा गया है वाटेज के हिसाब से, लेकिन ये बहुत पावर है इसके अंदर।
मैं आपको भी बजाऊँगा, इसको बजा के दिखाऊँगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको सामने ये मैंने ये लगा रखा है ये रिसीवर लगा हुआ है इसमें। तो रिसीवर की जगह पहले मैं इसको आपको ऑडियो जो मैंने एक अपना एक लोकल सीडी है, क्योंकि यूट्यूब पे वो लग जाते हैं कॉपीराइट, तो उससे मैं आपकी थोड़ी क्वालिटी सुनाऊंगा इसको। फिर उसके बाद रेडियो चेक करेंगे, फिर इसके फंक्शन चेक करेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा आगे इसके बारे में। फिलहाल हम जो क्या करते हैं, इसके फंक्शन के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले जो फ्रंट पैनल में वो ये है आपका, पहले मैं ऑफ़ कर दूँ ताकि आपको वो लगे। ये ऑफ़ हो गया। सबसे पहले कंपनी ने दिया है इसका ट्यूनिंग कंट्रोल, ट्यूनिंग, ये ट्यूनिंग करने का, तो ये ट्यूनिंग करेंगे आप इससे। फिर उसके बाद आपके सिलेक्टर्स आ जाते हैं जो हम सिलेक्ट करते हैं सोर्स में। ठीक है, इसमें आपका ऑक्स है और AM FM स्टीरियो, और आपके ये स्टीरियो मोड पर, और ये फ़ोनो, और आपके फ़ोनो के दो हैं इसमें, यानी आप फ़ोनो 1 फ़ोनो 2 सिरेमिक, और उसके दो दिए हैं। इसमें 4 चैनल का भी है, 4 चैनल का भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। 4 चैनल लगा के इनपुट आउटपुट दोनों दे सकते हैं। एक में इनपुट देंगे तो एक से आप रिकॉर्डिंग का मोड भी निकाल सकते हैं, वो भी इसमें है। ये माइक का कंट्रोल लग दिया है, माइक डायरेक्ट लगा के आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग मोड पे लगा के आउट निकाल के इससे कंट्रोल कर सकते हैं। माइक लेवल है ये, ठीक है, कम बढ़ती करने का। बाकी फिर इसमें टेप 2 मॉनिटर का इनपुट, यहाँ से जैक यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ से भी आप लगा सकते हैं टेप 2 का। और यहाँ फ्रंट पे ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहे हैं, ये इसके बटन स्विचेज हैं, ये यहाँ से लगा सकते हैं। तो पहला वाला जो है ये FM के मीटिंग का है, तो ये तो प्ले करेंगे तो FM चलेगा। इसके बाद फिर आप आ जाइए, ये 4 चैनल का इन्होंने सिलेक्टर दिया हुआ है, 4 चैनल का इनपुट देंगे। पीछे से मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो मैं करेंगे तो 4 चैनल इस पर चलेगा। ठीक है, स्पीकर जब इसको प्रेस करेंगे बाकी सब कट जाएगा। इसके अलावा फिर ये आप आ जाइए टेप 2 पे है। ठीक है, ये सोर्स पे, सॉरी ये सोर्स है, सोर्स अंदर से लगाएंगे, जो भी सोर्स लगेगी मतलब आउटर सोर्स, उससे सोर्स पर लेकर के आप यहाँ से चलाएंगे। ठीक है, यही है फंक्शन है। फिर टेप 2 का मॉनिटर है, ये टेप 2 में मैंने लगा रखा है अपना ऑडियो, और टेप 2 दिखाऊंगा। ये टेप 1 का है। ठीक है, और ये अडेप्टर है, ये कोई एक अडेप्टर और है, एस अडेप्टर, वो भी इसमें दिया हुआ है। और यहाँ पे ये मोनो हो गया, और ये आपका रिवर्स है। रिवर्स आप समझते हैं, चैनल इधर से उधर ट्रांसफ़र जो हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, उसको रिवर्स मोड कहते हैं। ये रिवर्स मोड भी है इसमें। अब आ जाइए इसका मेन चीज़, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम है इसका, इतने भाई ये बहुत ज़बरदस्त बजता है, हम बड़ा नहीं पड़ता, क्योंकि डैम्प फैक्टर 30 है इसका। डैम्प फैक्टर जब कम होता है तो आवाज़ बहुत कम वॉल्यूम पे बहुत शानदार आती है। ठीक है, और मेरे हिसाब से इसमें जो क्लास से ए तो नहीं, क्लास AB एम्पलीफिकेशन है, लेकिन बहुत विंटेज है, बहुत डिटेल साउंड आती है। कोई भी इस तरह का गाना आप लगाएं इसमें बहुत शानदार बजता है, क्योंकि ओरिजिनल कंडीशन है। 3 बड़े कैपेसिटर इसमें कंपनी ने लगाए हुए हैं, बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है इसमें, मेटल ट्रांजिस्टर है इसके अंदर, सारे ओरिजिनल कंपोनेंट हैं। वॉल्यूम इसके जो वॉल्यूम टोन कंट्रोल है, ये पुराने वाले हैं, जो डबल होते हैं, बहुत बड़े वाले जो होते हैं, लंबी रोड वाले। ठीक है, ये इसका बैलेंस आ गया, ये बैलेंस हो गया। टोन भी आप देखते हैं जो इसके नॉब्स हैं, कितनी शानदार है नॉब, इसकी नॉब भी बहुत शानदार है। तो ये बिल्कुल नई है, कंडीशन बहुत अच्छी है, सामने से कोई स्क्रैच वगैरह इसमें नहीं दिख रहा आपको। इसके अलावा फिर आप आ जाइए, ये इसका ट्रेबल बैलेंस, ये ट्रेबल है। ठीक है, ये ट्रेबल हो गया, ये बास हो गया, आपको दिखाएंगे बास हो गया। ये फ़ोन्स का हो गया, और ये फिर आपका अलग से इन्होंने एक और दिया है, ये मैं देख के बताता हूँ आपको। ये अलग से इसमें स्पीकर्स का है, स्पीकर ऑफ हो जाएंगे लगाने के बाद, ये पावर ऑन ऑफ हो गया। ठीक है, अब इसमें ये कंपनी का लगा हुआ है सेंसिवी स्टीरियो रिसीवर 3300, ये स्पीकर के सेट हो गए। ये स्पीकर A, स्पीकर B, और इसमें 3 स्पीकर सेट है, एक स्पीकर C, 3 सिलेक्टर्स हैं इनमें, तीनों में स्पीकर आप लगा सकते हैं और अलग तरीके से मोड चेक कर सकते हैं। पहले जाइए यहाँ पर, ये आप लो फ्रिक्वेंसी यानी बेस कम हो जाएगी इसमें, लो फ्रिक्वेंसी का है। ये हाई फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, यानी मैं चेक करूँगा ट्रेबल कम हो जाएगी। डायरेक्ट एक बटन से आप ये खोल लीजिए तो। और ये लाउडनेस, मेन इफेक्टिव लाउडनेस, बहुत शानदार लाउडनेस है इसकी। तो ये इसका फ्रंट पैनल आ गया। ठीक है, अब मैं आपको इसका थोड़ा सा बैक पैनल दिखाऊंगा। बैक पैनल दिखाने के लिए थोड़ा सा वीडियो में वो करता हूँ पॉज। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे उतार लिया है पॉट उस पे से, और अब मैं आप जो हूँ आपको और पास से दिखाऊंगा। देखिए कंडीशन, ये कंडीशन देखिए, लाइट में है, ये बहुत शानदार कंडीशन है, वॉल्यूम वगैरह टोन वगैरह सब बिल्कुल फ्रेश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लकड़ी कंडीशन हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका पीछे का दिखाऊं। ठीक है, पीछे आ जाइए, ये हैंडल हो गया इसका रिसीवर का। ठीक है, देखिए ओरिजिनल कंडीशन है, ये सीरियल नंबर है इसका, ये, और ये सब अंदर कर दिया। ये एंटीना के सब दिए हुए हैं, देखिए FM का 300 ओम का, 75 ओम का, ये बहुत डायरेक्ट वर्ड, ये दबाइए, बहुत सिंपल वाले इसमें सॉकेट्स हैं, और ये कर लीजिए। फिर आ जाइए आप, ये देखिए मैंने बताया, ये इसमें नॉइज रिडक्शन अडेप्टर है, ये रहा, ये 4 चैनल अडेप्टर आ गया।
और ये आपके टेप मैंने लगा रखा है, ठीक है। ये इसके प्री मेन के हो गए, प्री मेन का देखिए। और ये राइट लेफ्ट आउट इन, ये हो गया इसका आपके 4 चैनल अडेप्टर का, देखिए, ठीक है। और ये स्पीकर के टर्मिनल आ गए, 3 सेट ऑफ स्पीकर हैं, ABC। और ये कंपनी का पीछे का ये मॉडल नंबर लिखा हुआ है। इसकी पन्नी तक नहीं हटी है अभी तक, कितना पुराना है। इसके ऊपर की पन्नी है ये, जो मुड़ी सील लगाती है, वो इसकी लगी हुई है, टोक्यो जापान। और 90 वाट्स इसमें, 70s का आप समझिए क्या होगा 90 वाट। ये स्विचेस दिए हैं इसमें, 220 वोल्ट पर है ये। आप 100 पे लगाओ, 117 पे लगाओ, सब पे चलेगा। 220 मैंने 240 पे लगा रखा है। और ये सॉकेट अलग से दिए हुए हैं, ये 2 फ्यूज प्रोटेक्शन के लिए दिए हुए हैं, ठीक है। ये इसका पीछे का हिस्सा हो गया, ये भी आपको दिखा दे, एकदम फ्रेश है, सब ओरिजिनल है। अब इसका थोड़ा सा आपको जो है दिखाएंगे प्ले करके, ठीक है। प्ले करेंगे पहले, ऑक्स से प्ले करेंगे इसको, इसकी वॉल्यूम चेक करेंगे, फिर ऑडियो आपको दिखा दूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये अब CD लगा रखी है इसमें, और मैंने टेप 2 पे सेट करा हुआ है। मैं CD ऑन करता हूँ, CD ऑन है और वॉल्यूम कम है। और ये टेप 2 मैंने यहाँ से प्ले कर दिया, ठीक है। ये टेप 2 सब गया। अब इसमें आपका गाना शुरू हो चुका है। और मैंने अब स्पीकर सेट, क्योंकि 1 पे लगा रखा है, देखिए A पे लगा, तो मैं A प्रेस करूँगा, A प्रेस हो गया, B नहीं लगा, B पे लगा है ये गाना, देखिए ये गाना स्टार्ट हो गया। ये सब मैंने देखिए बिल्कुल मिनिमम कर रखे। ये JBL पे है, थोड़ा आवाज़ बढ़ा के मैं आपको धीरे धीरे सब दिखाता हूँ, ठीक है। ये वॉल्यूम सेट हो गया यहाँ पे। अब देखिए इसमें थोड़ा टेबल बढ़ा रहे हैं, टेबल बढ़ गया, ठीक है। ये बेस बढ़ गया, बेस हो गया। अभी लाउडनेस ऑन नहीं है, ठीक है। मैं इसको बेस को कम करके आपको देखिए, अब मैं इसको ये मैंने लाउडनेस दबाया, लाउडनेस हो गया। लाउडनेस कितनी इफेक्टिव रहेगी, अभी बेस बढ़ाते हैं। ये 2 स्पीकर लगे हुए हैं JBL के, उसके फिर भी बहुत सामने बज रहा है इतनी कम वॉल्यूम पे। अब मैं इसको, मैंने लाउडनेस ऑफ कर दी, फिर मैंने ऑन करी, सुनिए और ट्रेबल बढ़ा दूँ। अब देखिए मैं इसकी लो फिल्टर कर रहा हूँ, लो फिल्टर हो गया, ट्रेबल कम हो गई डायरेक्ट, इसे ऑन हो गई। और ये इसको मैंने पैक दबा दिया, ठीक है। फिर इसको ऑफ कर दिया। अब इसमें फिर मैं दोबारा लो फिल्टर यानी बेस कम करूँगा, देखिए डायरेक्ट बेस कम हो गया। ये मैंने लाउडनेस कम कर दिया, लाउडनेस बढ़ा दिया, ऊपर कर दिया, ठीक है। अब ये स्पीकर हटा दिया, ये B स्पीकर है, ये C स्पीकर, इस पर बजेगा नहीं, वो लगा नहीं है, ये स्पीकर पे चल रहा है। अब मैं इसको कम कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको ये कर दिया, ये दिखा दिया। ये स्पीकर आ गया आपके, ये रिवर्स, ये मोनो पे आ गया। ये 4 चैनल, ये अडेप्टर है जो मैंने दिखाया था आपको पीछे, ये टेप 1 है, ठीक है। ये आपका सोर्स है, ये 4 चैनल ये बंद हो गया, ये FM का है। अब मैं आपको FM के बारे में दिखा दूँ। अब मैं इसको हटाया, अब FM चलेगा, ये FM आ गया, FM मैंने दबा दिया, FM पहले लगा हुआ था, अब ये मैं FM ट्यून कर रहा हूँ। इसमें तार लगाया मैं, हालांकि अंदर है मेरा ये, लेकिन वो कैच करता है अच्छा। देखिए ये वायर है, सही है, ठीक है। ये गाना चल रहा है, ये मैंने कम कर दिया, वो कम कर दिया है, ठीक है। ये चल गया। अब ये आगे चलते हैं, देखिए कम कर दो, वॉल्यूम बहुत नहीं है, देखते हैं। बेस बढ़ गई, ठीक है, तो ये हो गया। देखिए तो सारे चैनल रिसीव कर रहा है, चैनल फर्स्ट क्लास। ये मैं दिखा दूँ, देखिए ये फ़ोनो पे आ गया, ये फ़ोनो 2 पे आ गया, ठीक है। और ये फिर फ़ोनो, फिर FM, ये AM चल रहा है, देखिए AM भी फर्स्ट क्लास चल रहा है।
और ये ऑक्स पे जब बजाएंगे तो ये ऑक्स ना सोर्स, जब आप लगाएंगे तो ये यहाँ से डिस्प्ले बंद हो जाएगी, ठीक है। ये जो डिस्प्ले आएगी ये ट्यूनर पे आएगी, ठीक है। ये एम पे, तो ये भी आपको दिखा दिया और ये भी दिखा दिया। तो फ्रेंड्स इसमें इतना ही, आज तक वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी मैंने इसके वीडियो जो हैं अब शॉर्ट में अपलोड कर दिए हैं, वो आप देख लीजिएगा। और पोस्ट में मैंने इसकी अंदर की पिक्चरें दिखाई हैं पूरी, हर एंगल से इसके अंदर क्या क्या सामान लगा हुआ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ क्वेरीज हो, कुछ भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन एम्पलीफायर है। रेट इसका जो है, क्योंकि रेट इसका मैं ऐसे नहीं बता सकता, क्योंकि आज जब तक इंसान पूरा देख ले पर मुझसे कांटेक्ट करेगा जो इंटरेस्टेड में है, मैं डिस्क्रिप्शन में रेट लिख दूंगा, आप वहाँ देख सकते हैं। और कोई क्वेरी हो मुझसे आप कर सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन पीस है, हर चीज़ ओरिजिनल है इसकी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।